हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। कल की जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे अगर अपन को सेल करना है तो 37,930 के नीचे यहाँ पे अपन सेल करने वाले हैं। वहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही अपन ने ये वाला लेवल यहाँ पे क्रॉस किया तो अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। जो बैंक निफ्टी ने आज की डेट में जो लो क्रिएट किया था वो 37,760 के आसपास में यहाँ पे इसने लो लगाया, तो अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब अगर अपन इस जो ये फॉल हुआ है उसको अगर अपन आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आएगा अगर आपको सीखना है तो। यहाँ पे अपन देखें तो जो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था यानी कि 38,150 के पास में या 75 के पास यहाँ पे ओपन हुआ था। इस वाली रेंज में ओपन होते ही अपन ने क्लियरली अपन प्लान कर लिए थे, जो कि मैं आज लाइव उसमें ट्रेनिंग में था, कि यहाँ पे अगर ये गैप थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो रहा है बट ये यहाँ पे ओपन होते ही इसमें नीचे की तरफ में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। तो एग्जैक्टली अपन ने देखा कि यहाँ पे इसमें इस वाली कैंडल पे यानी कि जो लो लगाया 37,890 के आसपास इसने यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद में जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जिनकी पोजीशन यानी कि यहाँ पे जो लोग शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों को जो ओवरनाइट शॉर्ट किए होंगे, हम भी BTS ट्रेड लेके गए थे, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ से इतने पॉइंट का यानी कि करीब 300 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो गया, 300 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जनरली क्या होता है, मार्केट इस तरीके से यहाँ पे बी शेप में यहाँ पे रिकवरी करता है, ठीक है। बी शेप में जब भी रिकवरी करता है तो अपन को एक यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि जनरली लोग क्या होता है कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो इस जगह यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। वो चीज़ वहाँ पे गलत होती है। मार्केट में थोड़ा सा वेट करो, नीचे आया तो एक बार इस टाइप का पैटर्न बनाएगा और उस टाइम पे अपन को यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो स्लो एंड स्टडी है, इसने धीरे धीरे करके एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया और एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अगर अपन यहाँ पे देखें कि इसने यहाँ पे इस वाली जगह पे इसने एक रिकवरी दी थी, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अनकम्फर्ट हुए होंगे। बट अगर अपन ने इसको डेली के यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। यानी कि प्रीवियस यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके ऊपर यहाँ पे उसको क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसने वहाँ पे क्लोजिंग नहीं की और वो इसके यानी कि इन्वर्टेड हैमर टाइप में वो कैंडल बनी और नीचे की तरफ बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। अब अगर अपन कल की डेट में देखें कि कल की डेट में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे अपन शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रिएट हो रही है यानी कि 38,320। अगर इसके ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलता है और यहाँ पे 15 मिनट का अगर कैंडल क्लोज होता है तो अपन बाइंग सिचुएशन देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज होके उसी का अपन स्टॉप लॉस लगा के एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, इसकी जो क्लोजिंग है ये भी 38,050 के आसपास में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर ये कल 100-200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यानी कि 38,320 के आसपास अगर ये यहाँ पे 200 के पास में अगर ओपन होता है और यहाँ से अगर 100 पॉइंट की आपको एक मूवमेंट ऊपर की साइड में देता है तो वहाँ पे बाय नहीं करना है अपन को। और इस वाली ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो वहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का आप एक बार एसएल डाल के उसको शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट होंगे यहाँ पे यानी कि 38,150 और 38,050, ये लेवल आपको नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर उनको भी नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो जो आज का स्विंग लो है वो हमारा यहाँ पे टारगेट बन सकता है। अगर अपन कल की सिचुएशन में देखें कि कल अपन अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये वाला यानी कि मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि ये वाला जो अपना जो सपोर्ट बन चुका है यानी कि 37,850, ठीक है। अगर इस वाली जगह यहाँ कहीं ओपन होता है तो 37,780, ठीक है, इस वाली जगह का आप एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। कंडीशन यही होगी
कि ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो यहाँ पे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप ये करते हो, दूसरा कर सकते हो। दूसरा, अगर ये इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में ये वाली जो रेंज बनी हुई है इसको जिधर की साइड में ब्रेक करता है उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। वहाँ पे आप यानी कि 50 से 40 पॉइंट का एसएल डाल के उसको शॉर्ट या बाई कर सकते हो, जिधर की साइड में मूवमेंट होगा उधर की साइड में। तो बैंक निफ्टी पे इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। बट कल एक्सपायरी भी है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी क्रिएट हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। अभी मैं आपको डेली के चार्ट पे बता देता हूँ कल अपन किस तरीके से यहाँ पे प्लान किए थे और किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे अपन प्लान किए थे यानी कि इन वाली कैंडलों के लो के ऊपर ही यहाँ पे बैंक निफ्टी मतलब ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बट ये वाली जो क्लोजिंग मिली थी अपन को, एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी जिसमें अपन यहाँ पे एक BTST यहाँ पे ट्रेड किए थे जो कि 38,200 की यहाँ पे पी थी, जिसको अपन ने अगर देखें अपन ने बाई किया था यानी कि 270 के आसपास, 260-70 के आसपास यहाँ पे अपन ने बाई किया था वो, और उसका जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। बट हमारा जो कल का टारगेट अगर अपन देखें तो ये वाला जो है यानी कि 37,780 के अगर नीचे ये कंटिन्यू कर देता है, अगर बाय द वे गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ पे अपन इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो नीचे का जो आपका टारगेट होगा 37,650 और 500, ये दो लेवल नीचे की साइड में अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो इस तरीके का अगर बी शेप में रिकवरी आती है तो वहाँ पे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो और नीचे की साइड में इसको ब्रेक करते ही आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इन लेवलों पे ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली ये वाली रेंज जो बताई थी कि इसके नीचे अपन सेल कर सकते हैं। कल की डेट में जो निफ्टी की क्लोजिंग थी यानी कि यहाँ पे 18,000 और 150 के आसपास यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी। उसके बाद में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर इस लेवल को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपन को जो मैंने आपको सपोर्ट ग्रुप में भी क्लियरली बताया था कि यानी कि 17,885 के पास में आप एक बाइंग 95 के पास में आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वहाँ से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी थी बी शेप में, तो जो भी लोग बाई किए होंगे एक अच्छा खासा वहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ होगा। बट इसकी जो क्लोजिंग हुई है अभी यानी कि 17,940 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर कल की डेट में अगर अपन इसको देखें कि किस तरीके का यहाँ पे अपन एक BTST ट्रेड भी लिए हैं जो कि ट्रेड है यानी कि 18,000 का अपन ने कॉल लिया है जो कि 37 के आसपास यहाँ पे बाइंग हुई है। अगर ये कल की डेट में यहाँ फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होते ही अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है तो 37 का जो प्रीमियम है वो जितना बढ़े आप उसको इमीडिएटली वहाँ पे बुक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। अगर बाय द वे 40-50 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और आपको ये 16-17 रुपये के पास ये कॉल दिखती है तो आप उसमें एक दो क्वांटिटी और ऐड करके ऊपर की तरफ यानी कि 37 तक का आप वेट कर सकते हो और उससे ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक अच्छा खासा आपको ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर अपन यहाँ देखें कि अगर ये इस वाली रेंज के पास में आता है यानी कि 18,100 के पास में अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है और इस वाली जगह पे आपको ये गैप अप ओपन दिखता है तो वहाँ पे आप 20 से 35 पॉइंट का एसएल लेके उसको नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो 17,800 ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल की डेट में, तो इस लेवल पे आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बाय द वे यहाँ पे ये वाली जो रेंज बनी हुई है इसी में अगर ये ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में जिधर की साइड में इसको क्रॉस करता है एक रेंज बनाने के बाद में यानी कि इस तरीके की कोई भी रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद में जिस रेंज को ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करके इस तरीके का कोई भी मोमेंटम देता है या नीचे की साइड में तो आप उसको इमीडिएटली इस पैटर्न के हिसाब से आप उसको सेल या बाई कर सकते हो। तो निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।